नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं द राइट पिच। कोरोना काल में लोग परेशान हैं। मेडिकल उपकरण मसलन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा और इंजेक्शन से लेकर एम्बुलेंस तक की भारी किल्लत मची है। कालाबाजारी अपने चरम पर है। ऐसे में आम तो आम, खास लोग भी मोदी जी के आपदा में अवसर के संदेश का अक्षरशः पालन करने में जुटे हैं। जी हाँ, आज बात द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राजीव प्रताप रूढ़ी एम्बुलेंस स्कैम की। कल से सोशल मीडिया पर धमाल मचा हुआ है कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में 40 से ज़्यादा एम्बुलेंस खड़ी है और जनता महामारी के इस दौर में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए परेशान हो रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। दरअसल यह सारा मामला पप्पू यादव के एक ट्वीट से शुरू हुआ। उसके बाद क्या घटनाक्रम चल रहा है वो आप सब खबरों के जरिए जान ही लेंगे। उसे बताने में मेरी ज़्यादा रुचि भी नहीं है। मुद्दे की बात तो ये है कि जब ऐसी महामारी चल रही है तो ये सारी एम्बुलेंस आखिर खड़ी क्यों थी। दरअसल इसको समझने के लिए आपको सांसद विकास निधि का गणित समझना होगा। जी हाँ, इसे सिर्फ राजीव प्रताप रूढ़ी और पप्पू यादव की आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के रूप में मत देखिए। यह बड़ी पिक्चर है, यह बहुत बड़ी पिक्चर है। क्या आप जानते हैं कि हर संसद सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 5 करोड़, एक दो पैसे नहीं, पूरे 5 करोड़ का फंड अलॉट किया जाता है। इस फंड के अंतर्गत संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के छोटे मोटे कार्य करा सकते हैं। फंड की मॉनिटरिंग केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है। फिलहाल 6 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने इसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। शायद 500 से अधिक संसद सदस्यों को देने के लिए अब मोदी सरकार के पास फंड ही नहीं बचा है। दरअसल इस फंड में जमकर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन यह भ्रष्टाचार सामने नहीं आता क्योंकि सेटिंग ज़बरदस्त होती है। स्कीम के मुताबिक सांसद सिर्फ कामों की अनुशंसा कर सकते हैं, लेकिन असल में होता यह है कि सांसद अनौपचारिक रूप से जिला प्रशासन को बताते हैं कि काम किसे दिया जाना है, खरीदी कैसे होनी है, कौन सी संस्था या एनजीओ उनकी फेवरेट है जिसे यह वाहन चलाने को देने चाहिए। सांसद क्षेत्र विकास निधि की स्कीम जिस तरह से चल रही है वो सिर्फ सांसदों के फायदे पहुंचाने के लिए है। एम्बुलेंस खरीदना भी इस फंड को ठिकाने लगाने का बहुत बढ़िया रास्ता है, क्योंकि कीमत चुकाने में अच्छी खासी कमीशनबाजी होने की संभावना रहती है। रूढ़ी जी की एम्बुलेंस खरीद तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने सांसद निधि से 3 गुना ज़्यादा दामों में 200 ई रिक्शा खरीदवा दिए। जो ई रिक्शा 60 से 70 हज़ार रुपये मिल जाते हैं उसे 2.25 लाख रुपए में खरीदा गया। अब वह सब कबाड़ हो रहे हैं। भाजपा की ईस्ट एमसीडी के गराज में 2 साल पहले खरीदी गई 200 गाड़ियाँ खड़ी खड़ी कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई हैं। एम्बुलेंस बनाने में भी वाहनों के कुछ अंदरूनी परिवर्तन किए जाते हैं और कुछ तकनीक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे जीपीएस लगाना आदि। इससे कीमतों में अनाप शनाप बढ़ोतरी दिखा दी जाती है और उसे सांसद और जिला प्रशासन की मिली भगत से बड़ी खरीद का ऑर्डर देकर एक ही बार में सांसद निधि को निपटा दिया जाता है। यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो चुका है, लेकिन रूढ़ी जी का मामला एक और स्टेप आगे बढ़ गया है। दरअसल एम्बुलेंस खरीदी के बाद जिला प्रशासन इसे चलाने के लिए किसी एनजीओ को दे देता है और उसे प्रति माह 2 लाख रुपए इन एम्बुलेंस के संचालन के लिए जिला प्रशासन को देने होते हैं और इस नाते एनजीओ संचालक मोटा भाड़ा मरीजों से वसूलता है। जब यह होता है तब स्थानीय सांसद महोदय का पेट दुखने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि माल तो उसने लगाया और कमाई कोई और खा रहा है। यानी लालच का मोटा सा कीड़ा उनके दिमाग में कुलबुलाने लगता है। वो सोचते हैं कि यह एनजीओ वाला काम भी अपने अंडर ही करवाएं। राजीव प्रताप रूढ़ी वाले केस में एग्जैक्टली बिल्कुल यही हुआ है। रूढ़ी जिस लोकसभा सीट से आते हैं वो एक ग्रामीण बाहुल्य इलाका है, इसलिए उन्होंने अपने संसदीय कोष से करोड़ों करोड़ों की एम्बुलेंस खरीद तो लिया, लेकिन किसी एक एनजीओ को सौंपने के बजाय उसे अलग अलग ग्राम पंचायतों में संचालन के लिए अलग अलग पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपने का निर्णय लिया, ताकि पूरा कंट्रोल रूढ़ी जी के हाथों में रह सके। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और सांसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। इस मामले में रिसर्च करने के बाद पता चला कि न्यूज़ 18 ने इस बाबत एक पूरी रिपोर्ट विस्तार से छापी है, लेकिन इन एम्बुलेंसों को संचालित करने से पंचायत प्रतिनिधियों ने साफ इनकार कर दिया। उनके एग्रीमेंट की शर्तों से वह सहमत नहीं थे। जिला प्रशासन भी इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि रूढ़ी सत्ताधारी दल के मजबूत सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इसलिए पिछली मीटिंग के बाद से ही वह सारी एम्बुलेंस उनके कार्यालय के पीछे खड़ी हुई है। इसे 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका है। पड़े पड़े एम्बुलेंस वाहन कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। तो यह थी रूढ़ी जी के दर्जनों एम्बुलेंस की असली अनटोल्ड स्टोरी।
अगर आप भी अपने ज़िले के सांसद की सांसद निधि की अंदरूनी जानकारियां निकलवाएंगे तो आपको भी ऐसी ही कई कहानियां पता चल जाएंगी। ऐसी ही खबरों के अंदर की राइट यानी सही खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।